सभी लोग निकालो प्रश्नावली 4.3 एक्सरसाइज 4.3 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो ध्यान पूर्वक बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो बार बार क्वेश्चनवा को पढ़ने से समझ में ये आ जाता है ना कि क्वेश्चनवा कह क्या रहा है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन पता चले कि नहीं उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चनवा पढ़ के क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक रेलगाड़ी है और चल रहा है एकदम एक समान चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड पकड़ा ले है ना, तो उसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एकदम एक समान चाल से। कै किलोमीटर तक चलता है? 360 किलोमीटर तक एकदम एक समान चाल से ही चलते जा रहा है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, कम बेसी करना पड़ता है, लेकिन दिया है तो मान लेते हैं। ठीक है ना, 360 किलोमीटर तक चल रहा है लेकिन एकदम एक समान चाल से। बोलो मत तुम सब। अब देखो यहाँ पे फिर कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, चाल क्या कर देता है और ही बढ़ा देता है। कितना का? 5 बढ़ा देता है। चाल कितना यूनिट बढ़ाता है? 5 यूनिट बढ़ा देता है। यूनिट मतलब मात्रक, मात्रक के जगह पे क्या यूज किया है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड जो है बढ़ा देता है। तो वो अच्छा बताओ स्पीड बढ़ा रहा है तो समय कम लगेगा ना, तो कितना कम समय लगेगा? तो वही दिया है कि 1 घंटा कम समय लगता है। अगर स्पीड बढ़ा रहा है ना, कितना का स्पीड बढ़ा रहा है? 5 का। अगर 5 का स्पीड बढ़ा रहा है ना, तो उसको उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा कम, पहले से 1 घंटा कम। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन है, ये समय पे दिया हुआ है, 1 घंटा ज्यादा 1 घंटा कम। ये किस पे क्वेश्चन दिया हुआ है? समय पे। तो हम लोग जो निकालेंगे क्वेश्चन में ना, वो क्या निकालेंगे? समय। तो समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समय बराबर होता है, रुक जाओ, दूरी गुणे चाल ना हो। समय बराबर दूरी गुणे चाल ना होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। याद रहेगा ना। अच्छा इस क्वेश्चन में तुम लोग को ये समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 घंटा कम लगता है समय। 1 घंटा क्या लगता है? कम लगता है। यानी कि किस पे बात किया है? समय पे। तो समय अगर लिखना ही होगा तो क्या पता होना चाहिए? दूरी। और क्या पता होना चाहिए? चाल। दूरी तो पता है, कै किलोमीटर है? 360। दूरी तो हम लोग को पता है, कै किलोमीटर? 360 किलोमीटर। चाल पता नहीं, तो चालवा को क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। कौन चाल है? समान चाल है, तो मानना पड़ेगा कि माना कि बस की समान चाल रेलगाड़ी है, तो लिखोगे माना कि रेलगाड़ी की समान चाल न हो, समान चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की समान चाल बराबर क्या मान लिए हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ स्पीड बढ़ेगा ना, तो बाद में पूछेगा कि बढ़ाने पे चाल क्या कहलाएगा? x + 5, x + 5। अब कुल दूरी दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना दिया है? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। तो अब प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से ध्यान से आप बढ़िया से समझोगे, क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एकदम एक समान चाल से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। आप बाद में वो क्या करता है? कितना दूर तक चलते जा रहा है? 360 किलोमीटर तक। कितना दूर तक चलते जा रहा है? फिर क्या करता है? वो स्पीड बढ़ा के चलता है। कितना स्पीड बढ़ा देता है? 5। यानी कि पहले अगर x की चाल से चल रहा था ना, तो बाद में क्या चलेगा? x + 5। अगर मान लो पहले 50 की स्पीड से चल रहा है, तो बाद में क्या होगा? 50 + 5 यानी कि 55। कितना हो जाएगा? पहले 50 की स्पीड, अब कितना? 55 की स्पीड। तो पहले पहुंचेगा कि ये वाला 55 वाला पहले है, 50 की स्पीड से चल रहा है। मान लो ये एक ट्रेन है, 50 की स्पीड चल रहा है, ये भी एक ट्रेन है, ये जो है इससे 5 ज्यादा, कितना का? 55। तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा? 55 वाला। अब 55 वाला पहले पहुंचेगा, तो कितना पहले पहुंचेगा? 1 घंटा पहले। तो समय पे बात किया ना 1 घंटा, तो हम पहले का ट्रेन यानी कि जो समान चाल से चल रहा था, अब बाद में जो ट्रेनवा है वो 5 किलोमीटर बढ़ा के चल रहा था, दोनों के लिए क्या निकालेंगे? समय। तो बताओ
समान चाल से जो चल रहा था उसके लिए समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी या बटा में चाल। अब बाद में स्पीडवा जो बढ़ा के चल रहा है तो उसके लिए भी क्या होगा, दूरी या बटा में चाल। कितना चाल हो जाएगा, दिक्कत है दोनों में, दोनों कर है ना अजीब अजीब दिक्कत है कोनो तो ना। कौन क्लास में हो, 4 क्लास में 10 क्लास का मैथ है। चलो देखो, अच्छा बताओ कौन जो है कम स्पीड से चल रहा है, ये वाला एक्स वाला, ये कम स्पीड से चल रहा है और ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो या इसका जो होगा समय कम होगा ना। अच्छा ये क्या लिखे हैं, समय लिखे हैं, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल यानी कि क्या है, समय है, ये भी क्या है। तो कौन समय बड़ा है कौन समय छोटा है, तो जो स्लो चल रहा है ना उसका समय ज्यादा होता है, तुम लोग को भी पता है। धीरे धीरे साइकिल चलाओगे तो यहाँ लेट से पहुंचोगे ना, यानी कि जो धीरे धीरे चल रहा है ये धीरे धीरे चल रहा है, 5 तेज चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है तो ये समय क्या है, कर अधिक है। धीरे धीरे चल रहा है तो समय अधिक ना होगा, कर तेज चल रहा है तो ये कम समय में ना पहुंच जाएगा। हम समय का बात कर रहे हैं, चाल नहीं कर रहे हैं। कहेंगे चाल के कर अधिक है तो कहोगे ये कर अधिक है, चाल x + 5 ये अधिक है ना। अगर हेकर चाल 50 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55, ये अधिक हो जाएगा। लेकिन समय कह रहा है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखेंगे चाल, तो चाल जिसका अधिक उसका समय कम, तो केकर चाल अधिक है, इसका, तो इसका समय क्या होगा, कम है। और चाल जिसका कम है उसका समय अधिक है। अच्छा बताओ, कह रहा है ना कि एक कम करना है, समय को क्या करना है, 1 घंटा कम, तो बताओ किस में से कम करोगे, कम में से ही गया, कम में से ही कम कर दोगे, हाँ अधिक में से ना कम करना होगा। तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर, देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, तो पहले से 1 घंटा, पहले से 1 घंटा कम समय लगता है। बस हो गया इक्वेशन। अब जाति जाति एक पास करके राहुल गांधी वाला जातिगत जनगणना करा देना है। देखो यहाँ पे जातिगत जनगणना पता है किस जाति के कितने लोग हैं, सब हुआ था ना 2024 में हुआ था सर। हमारे घर पे आए थे सर, बोल रहे थे कि लैपटॉप है, बाइक है। आए थे तुम लोग घरे, नहीं आते स्कूल में, नहीं गांव गांव घरे घरे जाके मास्टर लोग नाम थोड़ा ना पूछ रहे हैं कौन सर जी आए थे कि ना। चलो देखो, अब जाति जाति एक पास कर लोगे, ठीक है ना। तो ये है 360 बटा में 1 से, और ये जो है प्लस में इधर आओगे तो 360 बटा में x माइनस 5 प्लस 5 है वो, x + 5 ये माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस 1। अब आराम से कर करना है, बटा पके घटाओ जोड़, बटा पके जोड़ लग रहा है। तो जब बटा पके घटाओ करेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम, तो x + 5 का एलसीएम लेंगे तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, दोनों गुणा में। 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 2 × 3 यानी कि 6। तो भाई दोनों का एलसीएम नहीं निकल पाएगा तो दोनों में क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x + 5 जो बचता है ऊपर वाले में गुणा। 360 से गुणा हो जाएगा किस में, x + 5 में, बाद में गुणा कर देंगे। आई माइनस है तो माइनस। अब देखो x + 5 से x + 5 कैंसिल, बचेगा क्या, और जो बचता है ऊपर वाले में गुणा, तो 360 x बराबर है 1 का 1 रख रहेगा, ठीक है। अब देखो 360 में x में गुणा होगा तो क्या आएगा, 360 है। 360 में 5 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 36 × 5 = 180, या 0 लगा दो। 36 के पढ़ाई याद है ना, बोला 36 के पढ़ा कितना होता है, 36 × 72 108 144 180 ऐसे ना हो, नहीं याद है। 36 36 × 72 36 × 108 36 × 144 36 × 5 1800 180 होता है। चलो देखो 5 तक याद रहता है, बहुत दूर तक याद है, उसके बाद छोटी। अरे और छूट गया क्या हो, 360 में x में 360 है, 360 में 5 में 1800। अच्छा ये छूटा हुआ है, -360 प्लस है प्लस 1800,
माइनस 360 एक्स, नीचे वो तो गुणा हो रहा है ना, x में गुणा होगा, x में 5 में गुणा होगा, 5x बराबर 1। अभी जोड़ घटा हो रहा है क्या कतो, ऊपर हो रहा है। 360x में से 360x घट जाएगा, घट के क्या बचेगा 0, तो डायरेक्ट हटा देते हैं। क्या बचेगा 1800 बटा में x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। एक कुछ नहीं है तो 1 बटा 1 कर लेते हैं, कर देंगे तिरछा तिरछी। x स्क्वायर प्लस 5x में गुणा होगा 1 से, तो जो कहते हो ना हो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 से 1800, तो बराबर कितना हो जाएगा 1800। प्लस में इधर आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800, इधर होगा माइनस 1800 बराबर 0। अब एक हल कर लेना है। ये द्विघातीय सूत्र लगाओ, होमवर्क विधि बनाओ, चाहे गुणनखंड विधि से, कोनो विधि से एक क्या निकालना है, x का मान निकाल दे। बना लोगे सभी लोग, तो तुम लोग बना लोगे तो हम बना देते हैं। देखो द्विघातीय सूत्र से बना रहे हैं। द्विघातीय सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 3a हो गया। गलती लिख दिए, 4a ना हो, तो चलो देखो x बराबर माइनस बी का मान 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान, ए का गुणा सी का मान माइनस 1800 बटा में 2 गुणे ए का मान कितना है हो 1। बताओ सही किया है, गलती ना रूटो बढ़ा दें, रूटो बढ़ा देते अब, ठीक है ना। x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस, अब गुणा करो ऊपर वाले में स्क्वायर जो भी है, 5 का स्क्वायर 10, 5 का स्क्वायर 25, हाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 चौके, अब यो नहीं आते, 18 चौके 72, कौ जीरो है 9 गो, अब बटा में 2 एकम 2। अब जोड़ो कितना आ रहा है ऊपर, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 7200 25 कितना हो जाएगा 7225। बता सकते हो ये किसका स्क्वायर है, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस, ये निकालोगे 9 8 72 ना हो, तो ये निकलेगा 85। किसका स्क्वायर है ये 50, ये बटा में 2। नहीं बताया था तुम लोग को, लास्ट में 5 वाला है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए, नहीं याद है, रुक जाओ बता रहे हैं, रुक जाओ एक बार प्लस देखो, 7225 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा 85, वर्गमूल निकालने आता है ना, वर्गमूल निकालोगे 85, तो एक बार प्लस में 85 लेके चलेंगे, एक बार माइनस में, दोनों मान निकल जाएगा। 2 बार चलना होगा ना हो, x बराबर माइनस 5 प्लस 85 बटा में 2, एक बार x बराबर माइनस 5 माइनस बटा में 2। देखो कुछ नहीं किए हैं, प्लस 85 या माइनस 85, एक बार प्लस लेके चले हैं, एक बार माइनस लेके चले हैं। तब घटाओ यहाँ पे हो, 80 में से 5 घटेगा, 80 में से नहीं 85 में से 5 घटेगा, 80 बटा 2। बताओ x का मान कितना आएगा, यहाँ से 2 से 80 घटा लो, कितना बार में 40, यहाँ से घटाओ x बराबर माइनस 5 माइनस 85 कितना कटेगा, तो माइनस 45। बताओ किसको मान्य करें किसको अमान्य करें, हम लोग को पता है कि हम क्या x क्या है 4, x क्या है 4, तो 4 को वो माइनस में होता है। ओडोमीटर देखो बाइक वाला ना, बाइक वाला ओडोमीटर पे लिखा रहता है कि -0 -5 -10 ही से करके, तो 4 हमेशा प्लस में रहता है, तो ये मान्य होगा, ये मान्य होगा, ये क्या कहलाएगा अमान्य। तो बताओ जो रेलगाड़ी है उसकी समान चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की समान चाल न हो, अतः रेलगाड़ी की समान चाल। समान चाल का मतलब ये मत समझना कि रेलगाड़ी में सामान भरल है सामान के साथ चाल, समान चाल का मतलब एक समान। तो रेलगाड़ी की समान चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कोनो दिक्कत बना लो पूरा डिटेल में अच्छे से। चलो देखो तो थोड़ा ध्यान देना तुम, अगर मान लो
कि हम एक नल चालू कर रहे हैं, नल जानते हो ना, और नल जो एक टंकी में गिरता है, नलवा चालू कर रहे हैं ना, तो 5 घंटा तक एक टंकी को भर देता है। 5 घंटा में क्या करता है, एक टंकी को भर देता है। कौची, एक नल 5 घंटा में एक टंकी को भर देता है। तो मतलब 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा? 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा? 1/5। 1/5। 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/5। 1/5 टंकी का मतलब क्या? 1 भाग। 5 भाग में से कौ भाग भरेगा? केवल 1 भाग भरेगा। अगर मान लो ये टंकी है, ये टंकी हुआ, इसका 5 भाग कर देते हैं, हो गया हो 1 2 3 4, ऊपरा वाला 5 भाग, तो कितना भरेगा? केवल ये वाला भरेगा। अगर 2/5 कहेंगे तो 2/5 का मतलब ये पूरा भर जाएगा 2 तक। 3/5 कहेंगे तो यहाँ तक भर जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है चीज है? अगर मान लो कि टंकी जो है 1 घंटा में भर रहा है, तो टंकी जो हमको पता नहीं रहता है ना, नल खोल रहा है तो क घंटा में भर रहा है, पता होगा तब ना 5 1 लिखेंगे कि 5 घंटा में भर रहा है, 10 घंटा में भर रहा है। नहीं पता है कितना घंटा में भर रहा है, तो क्या मान लेंगे? माना कि एक टंकी जो है, एक नल जो है 1 घंटा में क्या करती है? टंकी को भर देती है। तो मतलब 1 घंटा में कितना टंकी भरेगी? 1/1, मतलब 1, यानी कि जैसे यहाँ 5 था तो कौ भाग भरेगा? केवल 1 भाग भरेगा। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/1। ये कहानी पहले भी एक बार क्वेश्चन में हो चुका है, याद आ रहा है कुछ? 3.6 था ना। तो चलो देखो, यही वाला क्वेश्चन, यही वाला थ्योरी फिर से यूज होगा। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। कह रहा है कि 2 पानी के नल, हम एगो बता रहे थे ना, इसमें कौ नल है? 2 नल, 2 पानी के नल है, एक साथ एक हौज को, हौज मतलब टंकी, हौज मतलब क्या समझो? टंकी। एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर देता है। दोनों मिलके कौ घंटा में भरता है? 9.3/8 घंटा में कौ टंकी को भरता है? एक टंकी को। आई कौ नल मिलता है? 2 देखो 2 नल मिलके 9.3/8 घंटा में कौ टंकी भर देता है? एक टंकी भर देता है। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है बड़े व्यास वाला नल, यानी कि 2 नल है, 2 नल है, और दोनों में ना एगो का व्यास ज्यादा है, एगो का व्यास ज्यादा है। देखो नल देखोगे तो नल के नीचे एक गोल चिप होता है पूरा, तो एगो का ही बड़ा होगा गोलवा और एगो का छोटा होगा। तो यही कह रहा है बड़े व्यास वाला नल है, क्या कहेंगे? छोटे व्यास। कोई दिक्कत है? बड़े व्यास वाला, छोटे व्यास वाला। तो चलो देखो, कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगाता है। अच्छा बताओ, कह रहा है ना कि जो बड़का व्यास वाला नल है वो छोटका व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है क्या करने में? टंकी को भरने में। अगर हम कहेंगे कि छोटका व्यास जो है, छोटका व्यास वाला नल वो 30 घंटा में वो टंकी को भर देता है, तो बड़का व्यास कितना लगेगा? इससे 10 घंटा कम कितना लगाएगा? 20 घंटा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो कह रहा है कि छोटका व्यास वाला जो नल है ना, वो टंकी को भरने में जितना समय लगाता है उससे 10 घंटा कम समय लगाता है। कौन है? बड़का व्यास वाला नल। अगर इसको 30 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 20, यानी कि इससे कितना कम है? 10 कम। अच्छा बताओ, अगर ये लेते हैं हम x, तो छोटका व्यास वाला, बड़का व्यास वाला क्या होगा? x - 10। ये कहानी समझ में आ रहा है? छोटका व्यास वाला अगर x घंटा, छोटका व्यास वाला जो नल है x घंटा समय लगाता है, तो बड़का व्यास क्या होगा? इससे 10 कम, यानी कि x - 10। कोई दिक्कत है? ये कहानी यहाँ तक समझ में आया ना? अब आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक के द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। मतलब जो है छोटका को अलग से नल, ये हौज को भरने में कितना समय लगेगा, और जो बड़का है ना उसको हौज को भरने में कितना समय लगेगा, अलग से बताना है। तो दोनों का निकाल लेंगे। हमको पता नहीं है छोटका का कौ घंटा लगेगा, तो मान लेंगे कि माना कि छोटका वाला जो नल है 1 घंटा में टंकी को भर देता है।
कितना घंटा में? एक घंटा में। कम व्यास वाला बोला है कि ये छोटा व्यास वाला है? कम व्यास वाला। छोटा बोले कम बोले एक ही बात। कौन नंबर क्वेश्चन है? 9। माना कि कम न हो, माना कि कम व्यास वाला नल, हौज बोला है कि टंकी हो, हौज को भरने में, हौज को भरने में 1 घंटा समय न हो, 1 घंटा समय लेता है। कोई दिक्कत है? माना कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना समय? 1 घंटा का समय लेता है। 1 घंटा का समय लेता है। अब लिखना होगा बढ़तो व्यास न हो, तो लिखोगे बड़ा बोला है कि अधिक? तो लिखोगे बड़ा व्यास वाला नल, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में इससे कितना कम, बुक में कितना कम बोला है? 10 कम। तो ऊपर में जो कहते हैं लिख लोगे ना, कितना कम? 1 माइनस 10 घंटा का समय लेता है। लिखा जाएगा। देखो क्या करना है, माना कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में 1 घंटा का समय लेता है, तो बड़ा व्यास वाला नल का बताना है ना कितना समय। तो लिखोगे बड़ा व्यास वाला नल, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में, हौज को भरने में कितना? 1 माइनस 10 घंटा का समय लेता है। ये तो अपने आप से निकाल सकते हैं, और ये वाला क्या करना होगा? मानना पड़ेगा। तो है जो मानना पड़ेगा तो हम लिखे हैं माना कि, है जो अपने आप से निकाल सकते हैं इसको लिखे हैं, इसलिए कोनो दिक्कत यहाँ तक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से तुम लोगों को एक चीज पता होगा कि यूनिट बराबर होना चाहिए। इससे पिछला जो क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग, तो देखे होगे ना कि हैजा लिखे थे समय, एकरा में से 1 घटाए थे। 1 का घटाए थे? 1 घंटा घटाए थे। तो क्या घटाए थे? समय। अब बराबर क्या किए थे? समय। यानी कि हर तरफ यूनिट क्या लिखे थे? बराबर लिखे थे। समय बराबर ना लिखे तो दूरी बटा 4, 360 बटा में x लिखे थे ना। हाँ, तो हर जगह पे हम समय लिखे थे, यानी कि यूनिट को क्या किए थे? बराबर किए थे, मात्रक बराबर किए थे। तो जब भी समीकरण वाला क्वेश्चन बनाना होगा, तुम लोग को एक ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना है? कि मात्रक बराबर करना है। तो मात्रक इसमें देखो कौन सा यूज होगा? 1 घंटा का मात्रक यूज होगा, 1 घंटा का। अच्छा बताओ, छोटका वाला जो नल है, छोटका वाला जो नल है 1 घंटा में क्या करता है? 1 टंकी को भरता है, यही ना। और जो बड़का वाला नल है, बड़ा व्यास वाला नल, वो 1 माइनस 10 घंटा में क्या करता है? 1 टंकी को भरता है। ये वाला कहानी समझ में आ रहा है जो लिखे हैं? 1 घंटा में 1 टंकी भरता है, कौन है? 1 माइनस 10 घंटा में 1 टंकी भरता है, कौन है? बड़ा व्यास वाला। तो बताओ 1 घंटा में ये कितना भरेगा? 1 बटा, ये 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 बटा में x माइनस है, छोटका है बड़का। अब दोनों मिल के, दोनों नल मिल के 9 पूर्णांक 3 बटा 8 घंटा में को टंकी भर देते हैं? 1 टंकी। तो पूर्णांक तोड़ दें, करे 9 8 72, 72 3 है 75 बटा 8 घंटा में को टंकी भर देते हैं? 1 टंकी। तो इसका 1 घंटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 बटा, इधर आएगा भागा वाला गुणा में, गुणा वाला भागा में। तो 8 बटा 75 टंकी भर जाएगा। ठीक है, दोनों मिल के 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा? 8 बटा 75। तो बताओ भाई क्या है? 1 बटा 1 से छोटका नल को घंटा का? 1 घंटा का। ये क्या है? 1 बटा में x माइनस बड़का नल। और दोनों मिल के 1 घंटा में, दोनों मिल के यहाँ पे ना 1 घंटा में कितना भरते हैं टंकी? 8 बटा 75 हो गया इक्वेशन। देखो 1 बटा x लिखे हैं, 1 बटा x लिखे हैं तो घंटा के लिए, 1 बटा में x माइनस 10 लिखे हैं, 1 बटा में x माइनस 10 तो घंटा में 8 बटा 75। ये किसका 8 बटा 75 है? किसका? तो कहोगे दोनों नल का। तो दोनों नल का मिला के 1 घंटा के लिए होना चाहिए। अच्छा 75 बटा 8 लिखेंगे, 75 बटा 8 तो ये पूरा टंकी भर जाएगा। 75 बटा 8 का मतलब क्या हुआ? कि पूरा टंकी भर गया। देखो 9 8 72, 72 3 75, तो 75 बटा 8 घंटा में 1 टंकी पूरा भर गया ना।
पूरा लिखना है कि खाली 1 घंटा का लिखना है? जब हेने दोनों 1 घंटा यूज किए हैं तो हेनियो क्या यूज करेंगे? 1 घंटा। तो 1 घंटा के लिए निकालोगे तो क्या आएगा? 8/75। यही है तुम लोगों का इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? बटा के जोड़ और घटाव जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है? जोड़ हो रहा है ना हो, तो क्या करेंगे? बटा वाला का एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो अलग अलग है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? कैंसिल ना, क्या बचेगा? x माइनस 10 प्लस है तो x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल, क्या बचेगा? तो x में 1 में गुणा होगा 1 से बराबर है 8/75। कुछ कटने वाला है हो? नहीं, जुटने वाला है। x और x कितना हो जाएगा? माइनस है 2x माइनस 10 है। बटा में देखो तो x गुणा x स्क्वायर माइनस है प्लस माइनस 10x। इधर क्या है? 8/, पता है ना क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा। तो 8 से इसमें कर रहे हैं, तो 8 से x स्क्वायर में होगा 10 में भी ना 80x, यानी 75 से होगा ना, तो 75 दूनी 150x। माइनस है तो माइनस डाल देंगे। अब 75 दाएं 750, इधर लाइन हो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस से प्लस 750 बचेगा क्या? 0। घटाओ जोड़ हो रहा है, इधर जोड़ हो रहा है कि घटाओ? जोड़ होगा माइनस का। तो बताओ 80 और 150 कितना? 230x प्लस 750, 70 कौन दिखाई दे रहा है वो? 750 ना, कॉमन कर सकते हो कुछ? इसको कॉमन कर दें, 2 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 115 ना हो। 2 को कॉमन कर सकते हो, यानी कि इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 को कॉमन कर देते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे, देखो तो 2 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा? 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? 230 में से निकाल दोगे 2 तो 115x प्लस 750 में से 2 निकालो, 2 से भागा ना, बुझाना 2 से भागा दो, 2 3 आई 6, 1 इसमें आएगा, 2 7 14, अब 1 इस पे आएगा तो 2 बचे 10, 375 बराबर 0। 375 बराबर 0। तो ये मिला था 9 से ना, चलो देखो 2 गुणा में उधर जाएगा, भागा में 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अब भागा में जाएगा तो 0 ना कर देगा, पता है ना? 2 जाएगा यानी भागा में, अब भागा दोगे 2 से 0 में, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एक क्या कर लेना है? द्विघातीय सूत्र से x का मान, तो क्या है फॉर्मूला? x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में x बराबर माइनस b का मान माइनस 115 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b का मतलब माइनस 115 ना हो, b स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 गुणा c 375 बटा में 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है? 4। अब बस कैलकुलेशन करेंगे, अब आंसर आ जाएगा। तो देखो तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 115, ये प्लस माइनस है। अब देखो 115 का स्क्वायर, क्या 115 का स्क्वायर? तो 115 का स्क्वायर होगा 12 गुणे 11 132, 5 का स्क्वायर 25, माइनस में रहता है, स्क्वायर करोगे तो आंसर प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ माइनस चौचौ के 16 में 375 में गुणा कर रहे हैं, तो देखो 16 5 80, 8 हासिल, 16 7 होता है 112, 5 हासिल था पहले ही से, 8 हासिल था, तो 16 7 112, 8 हासिल या 120, 120 का क्या लिखाएगा? 0, 12 हासिल रहेगा। 16 3 48, 48 12 कितना होता है? 60। तो कितना आ जाएगा गुणा करने पे? 6000 आ जाएगा। तीनों में गुणा करने पे कितना? अब बटा में देखो तो 2 चौके, तुम लोग गुणा कर देना अलग से इसको, ठीक है, डिटेल में। अब घटाओ इसको, x बराबर 115 प्लस माइनस, अब इंतजार में है कि हम ही घटाएंगे, लिख लेंगे, तो घटा रहे हैं, लिख लेना। देखो ये
5 से 0 घटेगा 5, 2 से 0 घटेगा 2, 2 से 0 घटेगा 2, क्या बचेगा 13 हो, 13 से 6 घटेगा 2, घटा दिए। यही इंतजार में थे ना कि पूरा बना दे, छाप लो, छापते रहो। घाटा में क्या होगा हो 8, पता है ना, एक बार वर्गमूल निकाल के एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस। पिछला बार यही क्वेश्चन आया था क्या वर्गमूल में, तो याद होगा ना 85। तो x बराबर 115 प्लस माइनस 72 25, देखो 72 25, 72 25 का वर्गमूल क्या होता है 85, इधर लिख लेंगे प्लस माइनस 85 बटा में 8। तो पता है ना एक बार प्लस लेना है तो प्लस 85 या बटा में 8, एक बार क्या लेकर चलोगे माइनस, तो x बराबर 115 माइनस 85 या बटा में 8। ये बता दे करो इधर, x बराबर जोड़ो तो हो कितना होगा 210 होगा, 85 1500 होता है, 100 100 200, 200 बटा में 8। इधर घटाओ कितना होगा 115 में से 85 30 बटा 8 घटेगा ये हो 8 दूनी के 16, 8 पाँचे 40, ये कितना आ जाएगा 25। ये नहीं कटेगा ना तो ये हो जाएगा 15 बटा 4, कटेगा 2 से 15 बार में 8 कटेगा 4 बार में, तो 15 बटा 4। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ थोड़ा शुरू से कहानी शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में ये बोला था ना कि जो छोटा व्यास वाला नल है, बड़ा व्यास वाला नल छोटका व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगाता है। हम कहेंगे छोटका व्यास वाला 50 घंटा समय लगाता है, कितना 50 घंटा। तो छोटका व्यास वाला, तो ये बड़ा व्यास वाला होगा 40 घंटा का समय लगाएगा। अगर हम कहेंगे कि जो छोटका व्यास वाला है वो 10 घंटा का समय लगाता है, कितना का 20 ना हो 20 घंटा का समय लगाता है, तो बड़का व्यास वाला कितना 10 घंटा का। अगर हम कहेंगे कि जो छोटका व्यास वाला है 8 घंटा का समय लगाता है, छोटका व्यास वाला 8 घंटा का समय, तो बड़का व्यास वाला कितना का -2, पॉसिबल ही नहीं है घंटा, ये बोलोगे -2, नल चालू किए हैं तो कहेंगे 10 मिनट 15 मिनट, कहेंगे -10 मिनट -15 मिनट। देखो छोटा व्यास वाला अगर 20 घंटा लगाता है तो बड़का व्यास वाला इससे 10 कम, यानी कि 2 घंटा 10 घंटा। अगर छोटा व्यास वाला 8 घंटा समय लगाता है तो बड़ा व्यास वाला पॉसिबल ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे आंसर तुम लोगों को 10 से नीचे दिखाई दे, यानी कि वो क्या कहलाएगा अमान्य है, सही है 8 घंटा पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा 20 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये सब हो सकता है, भाई 8 घंटा हो सकता है। तो ओकरा में बताओ कौन अमान्य होगा कौन मान्य होगा, 25 जो होगा मान्य होगा। इसको ये भी मान्य है, 15/4 घंटा ना कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं। पॉइंट में अगर 4 से भागा देके पॉइंट में कर सकते हो ना, कितना हो जाएगा वो चलती आई 12, 3 बचेगा उन्हें, तो 4 7 28, 4 5 20, 3.75 घंटा ना कह सकते हैं क्या, गलत समय है ही, सही समय है। लेकिन कब 3 घंटा पॉसिबल नहीं है, जैसे 8 घंटा पॉसिबल नहीं था, 3 घंटा पॉसिबल है नहीं। जब भी होना चाहिए समय x का मान क्या होना चाहिए 10 से ऊपर होना चाहिए, तो 10 से ऊपर कौन सा है ये, तो ये इसको मान्य कहेंगे, इसको क्या कहेंगे अमान्य। समझ में आया ना, काहे मान्य काहे अमान्य। तो लिख देना है छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में, अतः करके अच्छा इसलिए करके आंसर लिखना होगा, इसलिए छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में 25 घंटा का समय लगाता है। अतः बड़ा व्यास वाला भी ना हो, इसीलिए बड़ा व्यास वाला नल x - 10 यानी कि 25 - 10 कितना हो जाएगा 15 घंटा का समय लगाता है। और दिक्कत लिख लोगे, लिखे नहीं है जगह कम है तो तुम सब लिख लेना, जिसको ना लिखना आएगा लास्ट में बोलना है कि कैसे लिखाएगा, हम बोल देंगे लिख लेना कॉपी पे।